टू माई चैनल सिमरन नबी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब ये कमेंट करके पहले बताना कि हम सब कैसे लग रहे हैं और इतने अच्छे से रेडी हुए। मेहनत काफ़ी किया है। निकी का भी लहंगा काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी आप गेस करते रहो कि ये अचानक पुणे से घर आने का जो सरप्राइज़ था वो क्यों था। थोड़ी प्रिपरेशन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ तो है कि हम इतने अच्छे से रेडी हुए हैं। तो आगे क्या है आप तब तक के लिए ब्लॉग में बनी रहिए। सो गाइज़, यहाँ है मेरे देवर जी की शादी। आज है तिलक का फंक्शन। एक्चुअली ये शादी में जो मेरे देवर जी हैं, जो मेरी बड़ी मम्मी हैं, उनकी फैमिली पूरी कोलकाता में शिफ्ट है। तो वो लोग उन लोगों ने वहाँ से डिसाइड नहीं किया कि शादी करेंगे। उन लोगों ने गांव से ही डिसीजन लिया कि गांव से शादी हो। और गांव में कैसे अपनी एक पहचान होती है, अपना समाज होता है, तो वहाँ पे शादी या फंक्शन करने का एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। तो आई थिंक ये डिसीजन उन लोगों ने लिया, तो सबका एक गेट टुगेदर हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था। सब एक दूसरे से मिलजुल रहे थे काफ़ी टाइम बाद। तो ये देखिए, तिलक का फंक्शन चल रहा था और यहाँ थी कड़ाके की गर्मी। और इस गर्मी में स्प्राइट मिरिंडा जो भी चल रहा था, तो मैं और निक्की यहाँ मज़े ले रहे थे, पी रहे थे कि उफ थोड़ी गर्मी कम हो जाए। निक्की को मैं बोली कि आप भी कैमरे में देखो और बोलो गर्मी दूर भागे जल्दी, ये मिरिंडा पी पी के। फिर यहाँ हमारे सारे ननद, सारे दीदी लोग थे जो कि तिलक में खड़े थे और इन्जॉय कर रहे थे, तिलक चढ़ने का वेट कर रहे थे। और यहाँ मम्मी थी, मम्मी को भी बहुत गर्मी लग रही थी। मम्मी भी देखो कैसे ठंडे ड्रिंक का जो है आनंद ले रहे थे। और फिर बस वही गाना बजाना चल रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना। गांव की शादी, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है गांव की शादियां कितनी अच्छी होती थी। देखिए ढोल ताशे बज रहे थे। यहाँ पे मेरी एक दीदी हैं जो गाना गा रहे थे, अच्छा लग रहा था। और ढोलक के साथ थोड़े मैंने जूम जूम आउट कर दिया कि बेस पता चले कि म्यूज़िक कैसा चल रहा है। एक्चुअली ये हैं हमारे देवर जी, जिनका नाम है श्याम। हम लोग इनको श्याम भैया बुलाते हैं। फिर तिलक चढ़ने के बाद चुमावन का रस्म हुआ। तो सबसे पहले मेरी छोटी वाली प्यारी ननद ढुनमुन दीदी ने चुमाया। तो चुमावन का भी एक मतलब वो जो विधि होता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक एक करके सबने चुमाया। फिर ये आई ऋतु भाभी, जिनको जमालपुर के एरिया में प्रधान जी भी कहते हैं। तो जो शायद उस एरिया के होंगे, भाभी को प्रधान जी के नाम से जानते हैं। भाभी का एक्चुअली बिहेव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शादी में पहली बार गई थी, उनसे मिली, तो वो घर जाने पे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे कि मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा क्लोज़ हो पा रही हूँ। मतलब वीसी को जाके खिलाना या प्रशिता को लेके तुरंत कैरी करना, तो भाभी का बिहेव बहुत ही अच्छा था। इसके बाद बारी आई, ये श्याम भैया के सिस्टर्स हैं, आई मीन मेरी दीदी है, मेरी ननद है, तो ये हैं संध्या दीदी। तो फिर एक एक करके सारे सिस्टर्स की बारी आई। तो इस ब्लॉग में मैं सबको इंट्रोड्यूस भी कर रही हूँ कि कितनी सारी प्यारी प्यारी ननद है हमारे घर में। और फिर बारी आई प्रीति दीदी की। एक्चुअली श्याम भैया के 5 सिस्टर्स हैं, मतलब 5 ननद हैं मेरी बड़ी मम्मी की जो बेटियाँ हैं। तो ये इनका नाम है प्रीति दीदी। और ये नेचर से मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। मतलब ये बातें करते हैं ना, तो इनके सामने दिल में जो होता है वही बातें करते हैं, कोई बनी बनाई बातें नहीं करते। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इनका नेचर। और इनकी जो गुड़िया थी ना बेटी, वो हमेशा मतलब पूरी शादी का फंक्शन में उसने रोया भाई। फिर ये आई हमारे घर की सबसे अच्छी दीदी, बड़ी दीदी विभा दीदी, जो कि आप शादी में देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर ये ना रहे तो शादी का मैनेजमेंट कौन करेगा। और काफ़ी सिंसियर और समझदार भी मुझे दिख रहे थे, क्योंकि मैनेजमेंट का एक तरीका होता है ना कि गार्जियन जो होता है, जैसे जो मेरे बड़े पापा हैं ना, श्याम भैया के जो फादर हैं वो नहीं है, तो बड़ी मम्मी भी अब एज में हैं, तो मतलब ये पूरे सिस्टर्स और पूरे जो ननद लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनका मिलकर मैनेज करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है गार्जियन के रूप में जब बेटियाँ खड़ी होती हैं। फिर ये है सिस्टर में सबसे बड़ी दीदी शशि दीदी, जो कि मतलब ये भी, उनका भी बिहेव बहुत ही अच्छा है। शशि दीदी भी ये ब्लू साड़ी में बहुत प्यारे लग रहे थे। एक्चुअली रेडी होने के बाद तो इतने अच्छे लग रहे थे ना सबके सब, तो मुझे लग रहा था कि 1 घंटे का ब्लॉग बना दूँ। फिर आई रक्षा दीदी की बारी। ये भी हमारी ननद है, प्यारी प्यारी ननद है, जो कि जब भी मिलती हैं तो गले ज़रूर लगाएंगी। इनका भी एक अलग ही अंदाज़ होता है। तो प्यार तो आपको मेरे ससुराल में हर लोगों से मिल जाएगा। फिर ये हमारी सबसे छोटी सी ननद, जिनकी शादी होनी अभी बाकी है, दीपिका जी। तो ये भी अपने भैया को चुमा रहे थे। भाई कितनी खुशी होती है ना जब भाई की शादी होती है और बहन जब अनमैरिड रहती है, अलग ही इंजॉयमेंट का एक नशा चढ़ा रहता है कि भाई इस शादी में तो खुल के इंजॉय करना ही है। लेकिन बेचारी दीपिका मैनेज भी बहुत कर रहे थे, काम कर करके इधर मैनेज उधर मैनेज। फिर आई मेरी बारी, तो मैंने भी चुमाया। भाई मेरे देवर की मतलब शादी थी पहले, तो ये विधि करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिला था कि मैं चुमावन करूं। और चुमावन की मीनिंग जो लोग यूपी बिहार में हैं वो बेहतर जानते होंगे कि क्या विधि होती है। और यहाँ पल्लू शायद दिए से लग रहा था, तो ढुनमुन दीदी जो हैं वो ऐसे संभाल रहे थे।
कि कहीं लग ना जाए। बट मैं तो इतने इंजॉयमेंट वाले मूड में थी कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। भाई मौका मिला है, चुमाओ जल्दी 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 जल्दी। उसके उसके बाद फिर से मेरे पीछे निक्की खड़े थे, तो निक्की को भी मतलब उनकी बारी आई कि भाई चलो ये हजाम को नेक दे दो और फटाफट से फिर देवर जी को चुमा लो। और श्याम भैया के भी चेहरे पे आप खुशी देख सकते हो। बारात को थे अभी 4-5 दिन, लेकिन हंसी के फुहारे अभी से फूट रहे थे, इतनी ज़्यादा स्माइल पास कर रहे थे। इनको बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, इतने पसीने हो रहे थे क्योंकि जून में ही शादी है, तो गर्मी आप सोच सकते हो। निकी का लहंगा कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा था, बिकॉज़ ये जो कॉम्बिनेशन था ना मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दीदी ही थे, मैं शायद इनका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन इन्होंने गाना तो काफ़ी अच्छा गाया था क्योंकि पूरा देसी लुक आ रहा था इनके गाने से शादी में। इन्होंने ही शादी का जो तिलक का फंक्शन था ना वो देसी गीत गा के 4 चांद लगाए थे। फिर ये हमारी छोटी छोटी भांजियाँ हैं, ये हमारी हैं राधा रानी, जो कि हमेशा मामी जी को स्माइली पास करते रहते थे और बोलते थे मामी जी व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ। बच्चे तो खैर बहुत ही प्यारे थे, जितने बच्चे उसमें मैं मिली ना उन बच्चों का बिहेव बहुत ही पोलाइट था और काफ़ी समझदार थे। फिर ये है हमारी एकता जो कि काफ़ी इनको क्रेज़ था कि मामी जी से मिलेंगे, मामी जी आप व्लॉग शूट करो, मामी जी मेरी वीडियो लो। इसलिए मैंने बाबू आपका बहुत ज़्यादा वीडियो रखा है कि आपको लोग व्लॉग में पहचान सकें। ये मेरी भांजी ही हैं, सो आप लोग देख लो, शायद आगे भी आप बहुत सारे व्लॉग्स में इनको देख पाओगे। खुश ये भी है क्योंकि मामा जी की शादी है भाई, एक तो अपना सब पेपर क्लासेस सब छोड़ के आए थे एंजॉय करने शादी। फिर चूँकि मम्मी ही विधि कर रहे थे तो वो जल को लेके ऐंचते हैं ना, वो मम्मी विधि कर रहे थे क्योंकि फाइनली मम्मी को ही करना था। और यहाँ पे कुछ बातें मेरी चल रही थी अविसी के पापा से। और आंगन में जितने लोग थे सबका जमावड़ा तो आप देख ही रहे हो, सब अपने अपने तरीके से अपना बेस्ट लुक दिए हुए थे। तो कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लग रही है। और मुझे तो निक्की का लहंगा ही बहुत अच्छा लग रहा था और सबके ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि तिलक के अकॉर्डिंग सबके ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम भी यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे भांगड़ा करके इंजॉय कर लिए। हमें एक्चुअली कैमरा पे हमें स्पॉट किया गया तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर ही लेते। यहाँ चल रही थी विधि, मम्मी कर रहे थे, मम्मी की सारी है क्या कहना। एक्चुअली ना मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो आप हर व्लॉग में देखोगे ना तो बोलोगे कि भाई हमारी मम्मी तो हीरोइन है। एक्चुअली हमारी ब्यूटी कम हो जाए लेकिन मम्मी अभी भी इतने खूबसूरत दिखते हैं। थोड़ा, और वो ज़्यादा रेडी नहीं होते, थोड़ा भी रेडी हो जाता है ना मम्मी बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। यहाँ था तिलक का सामान, तो सोचा हमने एक झलकी आपको इसका भी दिखा दें, क्योंकि तिलक तो इसीलिए होता है ना, इसकी विधि होती है और उसी बहाने एक फंक्शन होता है घर में। और फिर आइए ये देखिए हमारे आंगन का, ये है इतना हमारा पहला आंगन जहाँ पे चल रही थी खाने की प्रिपरेशन। जो तिलक वाले लोग आए थे या फंक्शन का जो खाना बन रहा था, ये बन रही है यहाँ बलियाही पूरी। तो जो लोग यूपी या कहीं और के होंगे ना उनको तो पता होगा बलियाही पूरी का मीनिंग ही क्या होता है। कितनी बड़ी बड़ी पूरियाँ होती हैं, आप पूरी तो खा नहीं सकते हो। और यहाँ सब सब्जियाँ बन रही थी। फिर ये देखिए, अब ये व्लॉग का कैमरा है तो किधर भी घूम जाएगा भाई। अब ये जो डेकोरेशन थे, तो ये है हमारा घर, डेकोरेशन दिखाया जा रहा है जहाँ पे। फिर यहाँ पे तिलक वाले लोगों का जो हमारा हाता है, आई मीन जो हमारा गैरेज जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। तो वहीं हमने तिलक वाले लोगों का स्टे करने का जो प्रबंध कर रखा था। फिर धीरे धीरे ये जितने हमारे 1 2 3 मकान हैं उस वेन्यू से होते हुए ये हमारा पहला मकान, फिर दूसरा मकान और तीसरा तो आपने होली ब्लॉग में देखा था जहाँ हम रहते हैं। तो आंगन में ये पूरा जमावड़ा खाने का ही था। बहुत सारे डिशेस बने थे, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितने सारे डिशेस बने थे। और ये हमारे स्पेशल कुक जिन्होंने किया था सारे खाने को इतना अच्छा टचअप दिया था, इतनी अच्छी स्वादिष्ट, इतना टेस्टी बनाया था। तो हमने सोचा इनको तो व्लॉग में कवर करेंगे क्योंकि बहुतों का अपने खाने से दिल खुश करें। और ये रहा इसी बात पे हमारे हरे भैया का स्लो मोशन, फुल सलमान खान स्टाइल में। फिर यहाँ सब जो है तिलक वाले लोग हैं उनके खाने पीने का यहाँ प्रबंध किया गया था। और छोटी छोटी झलकी, चूँकि ये है हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, मतलब हमारा तीसरा घर जहाँ में अब हम लोग स्टे करते हैं, तो उसका भी एक वीडियो लेना बाकी रह गया था। तो ये भी हमने कवर कर लिया क्योंकि तीनों घर एक जैसे दिख रहे थे डेकोरेशन के बाद। फिर यहाँ तिलक वाले जो लोग हैं तिलक साइड के, उनका खाना पीना डिनर चल रहा था। गर्मी काफ़ी थी इसलिए कूलर वगैरह फैंस सब लगे हुए थे लेकिन गर्मी के आगे सब फेल थे। देखो खाना कितना स्वादिष्ट है, हमारे बलिया का खाना होता ही स्वादिष्ट है, तभी तो लोग ऐसे एकदम खाए जा रहे हैं।
खैर जिन्होंने भी ये खाना बनाया था, मुझे भी खाना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ कुछ मिल नहीं चल रहा है, जैसे बारात में या तिलक के बाद जो विदाई होती है ना, वो मिलनी होती है हमारे यूपी बिहार में। तो वो मिलने का ही चल रहा था कि लड़के से सारे पेरेंट्स मिल रहे थे। फिर यहाँ हमारे साइड के भी पेरेंट्स, हमारे पापा, अरुण भैया, फिर ये यहाँ डैडी भी बैठे हुए थे। तो पेरेंट्स का वहाँ बहुत अहमियत होता है मिलने में, क्योंकि वही बड़े होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं। और इसी के साथ हमारा तिलक समारोह समाप्त हुआ और हम और निकी इतने अच्छे से सजे थे, तो एक सेल्फ़ी तो बनती है। तो देख के बताना सेल्फ़ी हमारी कैसी लगी, ड्रेसिंग कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।